में मानते हो तो इतने में मान जाए, इनसे ज़्यादा लाने हो तो उतने में मान जाए, भारत बंद करना हो तो मान जाए। वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम उन्हें मनाते रहेंगे। क्या कारण है कि जो नहीं लगाना चाहते, उनको क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है जो भारत के संविधान में बचाता है? कफन बांध के सर से तब इतिहास लिखा गया है। भीमा कोरेगांव का इतिहास हो या 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो या सहारनपुर शब्बीरपुर कांड के बाद में इसी संसद मगर पर जहाँ मैंने 3 बड़े प्रोग्राम किए, 1 लाख लोग जिम्मेदारी का संचालन राहुल नागपाल ने किया, वहाँ पर ग्रेताना बही प्रतिमा लगेगी वहीं। ये बात जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी तब मैंने कही थी और मुझे आज बेहद खुशी है कि जो बात मैंने जब कही थी, जो स्लोगन दिया था, आज वो हर आदमी की जुबान पर था। और ये हमने पहले दिन से कह दिया है। मैं भी कोर कमेटी का मेंबर हूँ, इस मूर्ति लगवाने वाली जो कमेटी है उसका मेंबर हूँ मैंने पहले दिन से कहा है कि मोदी जी इतने लोगों में मानते हो तो इतने में मान जाए, इनसे ज़्यादा लाने हो तो उतने में मान जाए, भारत बंद करना हो तो मान जाए। वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम उन्हें मनाते रहेंगे। क्या कारण है कि जो नहीं लगाना चाहते, उनको क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है जो भारत के संविधान में बचाता है? देश उन्हीं के कानूनों पे चलती है, दूसरे जगह मूर्ति लग गई है, उससे आप लोग को क्यों प्रॉब्लम ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति है उसका जो कद था, जो उसकी हाइट थी, और उसके सामने बड़े से बड़ा आदमी प्रधानमंत्री जी भी जब वह पुष्प चढ़ाने जाते थे, राष्ट्रपति जी पुष्प चढ़ाने जाते थे 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को, तो उस मूर्ति का जो सौंदर्यकरण था जो देखते ही बनता था, पार्लियामेंट की तरफ उंगली करते हुए, और इतनी मतलब कम से 50 फुट ऊँची मूर्ति बाबा साहब की, वो अपने आप में अनमोल थी। और वो जो मूर्ति मैं बता दूँ वो बड़े अथक प्रयासों से लगी। उसके लिए 10 साल तक आंदोलन चला, लाखों लोग जेल गए, हमारी कई माँओं ने, हमारी बहनों ने जेल में बच्चों को जन्म दिया। और बीपी मौर्य साहब का बड़ा तगड़ा आंदोलन था जब वो मूर्ति लगी, और वो मूर्ति सरकार ने नहीं लगाई, वो मूर्ति समाज ने अपने पैसे से खरीद के लगाई थी वहाँ। तो इन हरामखोरों को किसने और वो दे दिया कि तुम इस मूर्ति को बिना पूछे चोरों की तरह रात के अंधेरे में वहाँ से हटा दो? ये किसने अधिकार दिया, किसको विश्वास में दिया? पक्ष से पूछा, विपक्ष से पूछा, नेता प्रतिपक्ष से पूछा, किससे पूछा? किससे पूछा? ये कमेटी जो है, जो क्या नाम है, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान का डायरेक्टर है, उससे पूछा? किसी से नहीं पूछा गया। चोरों की तरह मूर्ति हटाई गई और मूर्ति बैक साइड में लगा दी गई, जिसका कद भी घटा दिया गया, और बाबा साहब को पार्लियामेंट के पीछे ले गए। तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बात की है कि आपने किसकी मूर्ति लगाई वो जानो, वो मत जानो, लेकिन पहली लड़ाई ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जहाँ पहले लगी हुई थी, जिस हाल में थी, उसी हाल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। जब तक नहीं लगेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बात की जाए जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की, तो बाबा साहब की मंशा थी समानता, भाईचारा, करुणा की, तो मोदी जी तो चल ही रहे हैं सबका साथ सबका विकास लेकर। आपको लगता है? मुझे तो आपको नहीं लग रहा है कि नहीं लगता। जिस मोदी जी के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन विवेक दोबरा ये कहते हो कि हम संविधान बदलने आएंगे, 400 सिफारिश दीजिए, उनके सांसद, उनके मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े कहते हो कि हम संविधान बदलेंगे, जिनके दिल में मनुस्मृति और दिमाग में हिंदू राष्ट्र चल रहा हो, अगर आपको लगता है कि वो लोग जो है भारत में समानता और बंधुता की बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे आपके दिमाग में भी थोड़ा सा शक है कि आप कौन सी समानता की बात कर रहे हैं। सर 2018 में यहीं पे संविधान की पंक्तियाँ जलाई गई थी, तब से लेकर आज तक जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे क्या निकल तो नहीं रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि अम्बेडकर वादियों का आंदोलन बेकार जा रहा, उनका पैसा, उनका समय बेकार जा रहा, तो शायद आप इसको फिर थोड़ा सा स्टडी करिए। मैं कहता हूं कि जब जब अम्बेडकरवादी बाहर निकले हाथ में लठ लेकर के और नीला कफन बांध के सर से, तब इतिहास लिखा गया है। भीमा कोरेगांव का इतिहास हो या 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो या सहारनपुर शब्बीरपुर कांड के बाद में इसी संसद मगर पर जहाँ मैंने 3 बड़े प्रोग्राम किए, 1 लाख लोग जिम्मेदारी का संचालन राहुल नागपाल ने किया, वहाँ पर ग्रेट समाज की टोपी लगा करके जो लोग घूम रहे थे, जिनको कभी शर्म आती थी, उस अपमानित सबको हमने सम्मानित बनाया। तो ये अम्बेडकरवादियों की पहचान है। अगर 2 अप्रैल 2018 को अम्बेडकरवादी नहीं निकलते, समतावादी नहीं निकलते, तो देश के अंदर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 बहाल नहीं होता। ये अम्बेडकरवादियों की जीत है। और आज मैं आपको पूरी उसके साथ कह रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए, आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं बैठ करके जंतर मंतर पर आप लिख लीजिए, मूर्ति तो मोदी जी को वहाँ लगानी ही पड़ेगी, और जब तक नहीं लगेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हर कीमत पर, हर हाल में हम ये सरकार की नाक बंद भीमा कोरेगांव को इस आंदोलन से जोड़ रहे
हुई थी, कुछ बताएंगे किस किस पूरे देश के लोग शामिल हुए थे और पूरे देश के लोग शामिल हुए थे, हर स्टेट से लोग आए थे और यहाँ पर कम से कम 50,000 आदमी था और 50,000 से ज़्यादा आदमी हमारा बॉर्डर पर बसों के रूप में जो रोका गया है वो मोदी हमेशा करते हैं। तो उसमें ऐसा क्यों रोकवाना चाह रहे हैं कि क्या उनको दिक्कत हो रही है आने में, अगर आ जाते हैं? दिक्कत यही हो रही है कि यहाँ आएंगे, अभी हेलीकॉप्टर से मोदी जी देख करके गए थे, मोदी जी देख करके गए हेलीकॉप्टर से कितनी भीड़ है, तो वो सारा सर्वे कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती तो हम इसको मंच को और पीछे ले जाते हैं, तो वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी, मेरा सवाल ये है, ईवीएम हटाओ आंदोलन चलाया समाज के कुछ लोगों ने, इसके बाद अब ये प्रतिमा हट गई और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर जैसा मुद्दा लेके आ गई। अब हमारे समाज के कई सारे संगठन, कई सारी राजनीतिक पार्टियां, कई धार्मिक संगठन और नॉर्मल संगठन सभी एकजुट होकर अभी आ रहे हैं और जैसे ईवीएम हटाओ आंदोलन में कुछ लोगों को टिकट मिल गया, वो निकल गए, उनको पता लगा कि उनको मलाई मिल गई, वो मलाई चाटने चले गए। क्या लग रहा है सर सवाल तो ले लीजिए, क्या लग रहा है वहाँ पर कितने लोग इतने मजबूती के साथ जो कई संगठनों के एक मंच पे आके बैठ तो गए हैं और कब तक ये बैठे रहेंगे? किसको कोई मिल गया सांसदी का या विधायकी का? आपका सवाल मैं समझ गया, सवाल बहुत लंबा हो गया और बहुत सारे सवाल आपने उसमें मिला दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आंदोलनों से नेता निकलते हैं और नेता समाज का नेतृत्व करते हैं और वो नेता अगर यहाँ पर जितने लोग मंच पर बैठे थे निसंकोच रूप से वो कोई सब 50 से ऊपर के थे, 60 से ऊपर के थे और 70 के करीब के थे, तो इनसे उम्मीद करना, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी क्रांति करेंगे, तो इनसे तो उम्मीद करना बेकार है। इनमें आधे से ज़्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग वाले नेता थे, ठीक है ना, और आधे से ज़्यादा वो नेता थे बेचारे जो 70 साल से ऊपर के हो गए। अब उन्होंने सोचा कि चलो बाबा साहब के बहाने का आंदोलन करते, समाज आएगा, समाज बुलाया गया, क्योंकि बाबा साहब के लिए समाज आया। कोई मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचे कि वो उनके लिए आया, उनके लिए कोई नहीं आया, ये बाबा साहब के लिए आया है। और दूसरा जो आपका सवाल है कि इस भीड़ को भुना करके कोई एमपी एमएलए का टिकट ले ले, तो ठीक है, अच्छी बात है, ले लो, बन जाओ, जीतो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। तीसरी बात जो आपने कही कि ईवीएम का मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया, तो ईवीएम का मुद्दा मैंने पहले दिन से कहा कि ये मुद्दा हमारा नहीं है, ये जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं इसका हम समर्थन नहीं करते हैं।